आज मैं आप लोगों को सारे प्राइम्स के ऊपर बताने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर हमें वो जो 13 प्राइम्स देखने को मिले, एक एक करके मैं सारे प्राइम्स के ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली, तो वीडियो को भी एक लाइक कर दो। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्राइम प्राइमा से। प्राइमा को यार प्राइमस ने सबसे पहले बनाया था और इसलिए उसको फर्स्ट बॉर्न के नाम से भी जाना जाता था और वॉरियर ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता था। वॉरियर ऑफ लाइट उसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो एक ग्रेट वॉरियर था, क्योंकि यार उसके अंदर एक प्योर वॉरियर की स्पिरिट थी। अगर वो किसी फाइट में जाता था उसको एंड तक कंप्लीट करता ही था और वो हर फाइट को एक ईमानदार तरीके से लड़ता था। वो कभी भी चिटिंग करके नहीं किसी से फाइट करता था। जैसे कि यार एक रियल वॉरियर की पहचान होती है, वो कभी भी चिटिंग नहीं करता, वो हमेशा ईमानदारी से लड़ता है। तो ऐसा ही प्राइमा था और इसलिए जितने ही प्राइम थे सभी लोग प्राइमा को एक लीडर मानते थे और सभी प्राइम्स को लीड प्राइमा ही करता था उस टाइम। बोला तो यार ऐसा भी जाता था कि प्राइमा बहुत ज्यादा ईमानदार था और बहुत ज्यादा लॉयल था और इसीलिए प्राइमस ने इसको मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप दिया था। फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का होल्डर और कोई नहीं बल्कि प्राइमा ही था। प्राइमा को फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिला था, इसलिए जितने भी प्राइम थे वो प्राइमा के ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब प्राइमा जो भी बोलता था वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। प्राइमा के पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड था जिसका वो हर फाइट में यूज करता था और उसका स्वॉर्ड था स्टार सेबर, जो हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में भी हमने देखा है, जिसका यूज ऑप्टिमस प्राइम ने किया था। और हम सब जानते हैं कि ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। ये यार इतना पावरफुल स्वॉर्ड है कि एक बड़े से पत्थर को ऑप्टिमस प्राइम ने एक झटके में काट दिया था और इसकी कुछ भी पावर नहीं है। ऐसा यार कह लो कि स्टार सेबर की 1% ही पावर नहीं थी। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी टाइप के मेटल या किसी भी टाइप के रेलिक या किसी भी टाइप के पावरफुल सूट को इजीली काट सकता है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो एनर्जी स्वॉर्ड थी ये प्राइमस के स्पार्क से फोर्ज हुई थी, जिसको सोलस प्राइम ने बनाया था अपने फोर्ज का यूज करके। उसके बाद जो सेकंड प्राइम है वो है वेक्टर प्राइम। वेक्टर प्राइम को टाइम और स्पेस के गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्पेस और टाइम का गार्डियन है। प्राइमस ने वेक्टर प्राइम को इसलिए बनाया था कि कॉस्मिक इंबैलेंस और मल्टीवर्स की जो लफड़े उसको सही कर सके। मतलब यार जो भी स्पेस टाइम और मल्टीवर्स में जो भी गड़बड़ होती है सभी को सही करने का काम वेक्टर प्राइम का ही था। सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो टाइम और स्पेस को बैलेंस करने का काम इसका ही था। मतलब ये मल्टीवर्स का गार्डियन है। हर एक अल्टरनेट यूनिवर्स और रियलिटी को फ्लो को मेंटेन करने का काम वेक्टर प्राइम का ही रहता है। अगर मैं आप लोगों को वेक्टर प्राइम की पावर्स के बारे में बताऊं तो इसके बाद टाइम मैनिपुलेशन की पावर है। मतलब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को यार एक साथ देख सकता है। मतलब यार कुछ भी हो रहा है तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा होगा और क्या होगा सब कुछ यार वो इजीली देख सकता है। वेक्टर प्राइम के पास ऐसी पावर्स थी। और यार इसके बाद डायमेंशन ट्रैवल की पावर है। मतलब टाइम स्पेस और मल्टीवर्स के बीच कहीं भी पैरेलल यूनिवर्स में इजीली ट्रैवल कर सकता है फ्रीली, मतलब कोई भी इसको नहीं रोक सकता। और प्राइमा के पास जैसे स्टार सेबर था, इसके पास भी उसके जैसे एक लेजेंडरी वेपन है। वेक्टर प्राइम के पास ब्लेड ऑफ टाइम के नाम से एक पावरफुल स्वॉर्ड है जिसकी मदद से वो कहीं भी वो अपने टाइम वाली पावर को यूज करता है। मतलब वो जब भी टाइम पावर का यूज करता है वो अपने इस स्वॉर्ड का यूज करके ही करता है। वेक्टर प्राइम अपने स्वॉर्ड का यूज करके डायमेंशनल गेट ओपन करता है। मतलब ये अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक ऐसा कट लगा सकता है जिससे डायमेंशन में ट्रैवल किया जा सकता है। इसको यार ग्राउंड ब्रिज के एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हो। जैसे यार ग्राउंड ब्रिज ओपन कर दे तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। तो इस स्वॉर्ड से जैसे वेक्टर प्राइम एक कट लगाता है वो कहीं भी डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है। ये यार स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है और ये किसी प्राइम को भी अपने साथ ट्रैवल करवा सकता है इस स्वॉर्ड की हेल्प से ही। नंबर थर्ड, अल्फा ट्रायन। अल्फा ट्रायन को एक नॉलेजेबल प्राइम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज और रिकॉर्ड्स को सेव करके रखते हैं। प्राइमस ने यार अल्फा ट्रायन को बनाया ही इसलिए था जितने भी साइबरट्रॉन के जो रिकॉर्ड्स से और जो भी यार स्पेशल नॉलेज मतलब जो भी खास नॉलेज होते हैं सभी को प्रिजर्व करके रख सके, जो कि यार आगे के प्राइम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। मतलब यार साइबरट्रॉन और प्राइम्स के बीच की जो इंपॉर्टेंट बात होती थी और आगे के प्राइम्स को गाइड करने का जो काम था वो अल्फा ट्रायन का ही था और इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ये चीज वो करते हुए दिखे भी थे। हमने यार देखा था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में उन्होंने यार ऑप्टिमस को बहुत ज्यादा गाइड किया था, बहुत कुछ बताया था जो कि यार ऑप्टिमस को पहले नहीं पता था। वो सारा मेन चीज यार अल्फा ट्रायन ने ही ऑप्टिमस को बताया था। मतलब यार आगे के प्राइम्स की मेंटोर है। मतलब जो भी प्राइम्स आगे बनेंगे सभी को यार मेंटोर करने का काम और किसी का नहीं अल्फा ट्रायन का ही होगा। नंबर फोर्थ, सोलस प्राइम, एक फर्स्ट फीमेल प्राइम जिसको एक फोर्ज मेकर के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ज मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने पावरफुल रैलिक हो गए या पावरफुल वेपन्स हो गए सभी को यार सोलस प्राइम नहीं बनाया था। सोलस प्राइम को मास्टर क्राफ्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी के लिए पावरफुल वेपन्स को बनाती थी। जैसे कि प्राइमा के लिए जो स्टार सेबर बनाया था वो सोलस प्राइम ने बनाया था। और भी यार बहुत सारे प्राइम्स के लिए इसने बहुत सारे वेपन्स को बनाया है और जो सोलस प्राइम जब भी किसी वेपन को बनाती है तो वो अपने फोर्ज का यूज करके बनाती है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर जो हमने ये फोर्ज को देखा था, फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, वो इसके नाम पे रखा गया था और ये इसी की फोर्ज है और इस फोर्ज की हेल्प से ही उसने प्राइमा के लिए स्टार सेबर को बनाया था। इस यार फोर्ज के अंदर ऐसी पावर थी कि इसको सिर्फ सोच के कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर मैं इसकी पावर्स के ऊपर बात करता हूं तो देखो डायरेक्ट फाइट में तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता था। बैटलफील्ड में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट था और वॉर्स को ये लोग बहुत आसानी से जीत जाते थे और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि इसकी बनाई हुई वेपन्स कई सारे लोग यूज करते थे ज्यादातर। प्राइमस ने यार सोलस प्राइम को इसलिए बनाया था क्योंकि पावरफुल वेपन्स और रेलिक्स को डिजाइन कर सके। नंबर फिफ्थ, माइक्रोनस प्राइम। माइक्रोनस प्राइम को मिनिकॉन प्राइम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि पावर्स को एम्पलीफाई करता था। प्राइमस ने यहाँ माइक्रोनस प्राइम को इसलिए बनाया गया था कि यह अदर ट्रांसफॉर्मर्स की प्राइम को एम्पलीफाई कर सके और माइक्रोनस प्राइम से ही मिनिकॉन की लेगेसी चालू हुई थी। हमने यार देखा ट्रांसफॉर्मर सीरीज के अंदर मिनिकॉन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में देखा था साउंड वेव के पास एक मिनिकॉन था जो यार उसकी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता था। तो वैसे ही माइक्रोनस प्राइम का भी काम होता था। और यार रोबोट इन डिस्गाइज में तो हमने काफी बार देखा है बहुत सारे मिनिकॉन्स को जो कि ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफॉर्मर्स की पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो यार ये मिनिकॉन की लेगेसी माइक्रोनस प्राइम से ही कंटिन्यू हुई थी और इसलिए तो माइक्रोनस प्राइम को पावर को एम्पलीफाई करने के नाम से भी जाना जाता था। अगर मैं आप लोग को माइक्रोनस प्राइम की पावर्स के बारे में बताऊं तो वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा था पर बैटलफील्ड में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता था। मतलब यार ऐसे कह सकते हो कि जो बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स है उनकी पावर को बूस्ट करने का काम इनका ही रहता था। नंबर 6 एल्केमिस्ट प्राइम। एल्केमिस्ट प्राइम का मेन काम ये था एलिमेंट और केमिस्ट्री के बैलेंस को मेंटेन करना, यानी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जीज को कंट्रोल करने का। मतलब फायर, वाटर, अर्थ, मेटल, कॉस्मिक टाइप के एनर्जीज को ये इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इनके पास कुछ ऐसी पावर्स और यार इसी चीज का यूज वो बैटल में भी करते हैं। मतलब किसी भी टाइप के अटैक, वो फायर अटैक हो या वाटर अटैक हो या किसी भी टाइप का लेजर या मेटल अटैक हो, सभी अटैक को ये ब्लॉक करके उसके अपोनेंट के ऊपर यूज करते रहे। इनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी। सिंपल अगर लैंग्वेज में बताया जाए तो नेचर या किसी भी चीजों की जो पावर्स होती थी सभी को कंट्रोल करने की पावर इनके पास थी। अगर मैं इनके आर्टिफैक्ट की बात करूं तो इनके पास लेंसेस ऑफ एल्केमी था। वो एक कॉस्मिक रैलिक था जो कि एलिमेंट्स और एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के काम आता था। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में अगर बात करूं तो जो इनका रैलिक का काम ये था, अगर वो किसी के पास रहता है तो वो फायर, वाटर, मेटल और कॉस्मिक एनर्जीज को आराम से कंट्रोल कर सकता है, जैसे ये कंट्रोल करते हैं। और किसी भी यार अटैक का उन पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा, जिसके पास भी यार लेंसेस ऑफ एल्केमिक होगा। नंबर 7 नेक्सस प्राइम। इनको लोग कंबाइनर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यार ये ट्रांसफॉर्मर सीरीज में कंबाइन होकर फाइट करते थे और कंबाइनर वाली चीज को इनने ही लेके आया था। नेक्सस प्राइम दो तरीके से फाइट करते हैं। पहले वो अपने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को, मतलब 5 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, फिर अपने अपोनेंट पे अटैक करते हैं, जिससे यार इनका अपोनेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किस पे मैं अटैक करूं, क्योंकि ये तो 5 पार्ट में डिवाइड है। पर जब ये वीक पड़ने लग जाते हैं तो ये सब कंबाइन हो जाते हैं और इसलिए इनका नाम कंबाइनर से नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये चीज ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में तो कभी हमने नहीं देखा, पर ट्रांसफॉर्मर्स की कुछ मूवी में हमें ये चीज देखने को मिल चुका है। उसमें यार हमें कंबाइनर बॉट्स देखने को मिले जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनको यार रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उसी तरीके से नेक्सस प्राइम भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और जब ये अपने 5 पार्ट में अपने आप को डिवाइड करते हैं तो इनके पांचों पार्ट का एक अलग अलग नाम होता है। पांचों ही बॉट्स का कुछ अलग अलग नाम होता है, जैसे लॉकर, मेन स्प्रिंग, पिनियर, चेन ड्राइव, कैनन स्प्रिंग। ये इनके अलग अलग नाम है सभी के। जैसे यार हमें अभी तक जितने ही प्राइम देखने को मिले, हमने एक चीज नोटिस किया कि सभी के पास अपना खुद का एक वेपन होता है, तो उसी तरीके से इनके पास भी अपना खुद का वेपन है और वो है ओमनी सेबर। वैसे यार ओमनी सेबर की बहुत ज्यादा डिटेल तो अवेलेबल नहीं थी कि वो करती क्या है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताया गया, पर जितना मुझे पता है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यार जब वो शिफ्टिंग और कंबाइन करते थे तो वो इस सेबर का ही यूज करते थे, वो ओमनी सेबर की हेल्प से इस चीज को करते थे और ये इनका सिग्नेचर स्वॉर्ड था जो कि इन्फिनिटी पावर को कंट्रोल कर सकता है। मतलब यार कह सकते हो कि ये भी एक बहुत ही पावरफुल सेबर था इनका। नंबर 8 ओनिक्स प्राइम। इनको तुम एक बीस्ट भी बोल सकते क्योंकि प्रेडेकॉन की जो लेगेसी है वो इनसे ही कंटिन्यू हुई थी। ये यार पूरे बीस्ट जैसे दिखते थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो यार हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में भी देखा है। वैसे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में हमें ओनिक्स प्राइम तो नहीं देखने को मिले, बट उनके ही यार प्रेडेकॉन हमें देखने को मिले। हमने यार प्रेडेकिंग को देखा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको यार कोई भी ट्रांसफॉर्मर जल्दी हरा नहीं पा रहा था। ऑप्टिमस, मेगाट्रॉन जैसे पावरफुल बॉट्स भी इससे लड़ने में थोड़ा डरते ही थे। ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन भी इससे लड़ने से डरते थे क्योंकि सभी को पता है कि प्रेडेकॉन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो यार उन्हीं के जैसे जो ओनिक्स प्राइम है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनने यार यूनिकॉर्न को हराने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी उस टाइम। और यार कहा तो ये भी जाता है जब ओनिक्स प्राइम यूनिकॉर्न से बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जब उनने यूनिकॉर्न को हरा दिया तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे उससे फाइट करते हुए, इसलिए यार उनको वेल ऑफ ऑल स्पार्क जाना था। तो उस टाइम ऑप्टिमस प्राइम ने इनकी हेल्प की थी। ऑप्टिमस प्राइम ही इनको वेल ऑफ ऑल स्पार्क लेके गए थे। एक यार बहुत मेन चीज बताना भूल गया ओनिक्स प्राइम से रिलेटेड कि इनका वेपन, सभी प्राइम के पास कुछ ना कुछ हमने वेपन देखा पर इनके पास कोई भी वेपन नहीं था। ये बीच थे, ये ज्यादातर अपने हाथों का यूज करते रहे फाइट करने में, जो यार प्रेडेकॉन्स करते उन्हीं के जैसे। बट इनके पास एक ऐसा पावरफुल मूव था जिसने यार यूनिकॉर्न को हराने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, वो था थ्रिप्टिक मास। इसकी यार हेल्प से वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते थे, जिससे यार उनको स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होती थी, जिससे वो बैटल के आउटकम को देख सकते थे कि आखिर क्या होगा। मतलब वो प्रेडिक्ट कर लेते थे पहले ही कि बैटल में क्या होगा, वो लोग जीतेंगे कि नहीं, और ये चीज उनको यूनिकॉर्न में हराने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। नंबर 9 एमलगेमस प्राइम। इनको यार एक शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने फॉर्म को आसानी से चेंज कर सकते थे। और जो ये टीकाओ वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम सारे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर देखते हैं कि वो किसी भी व्हीकल को स्कैन कर लेते हैं या किसी भी चीज को स्कैन करके वो उस व्हीकल में बदल जाते हैं, तो ये चीज एमलगेमस प्राइम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। एमलगेमस प्राइम्स ने ही ये चीज को लेके आया जो कि बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स में आया, और ये चीज को ये फाइटिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पर ये इनकी मेन पावर नहीं थी। मेन जो इनकी पावर थी कि किसी के रूप में भी चेंज हो सकते थे। अगर मैं आप लोग को एग्जांपल समझाऊं तो हमें एक बार या ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर ऐसे एक डिसेप्टिकॉन देखने को मिला था जो कि यार शिफ्टर ही था। आप लोग क्या मेक शिफ्ट याद होगा कि मेक शिफ्ट कैसे व्हील जैक की कॉपी बन गया था, तो यही काम इनका भी था। ये भी यार किसी के भी रूप में बदल सकते थे। इनके पास कुछ ऐसी कमाल की पावर थी जिससे किसी को भी कंफ्यूज कर देते थे और किसी को भी परेशान कर सकते थे। और जो ये मेक शिफ्ट जैसे हमने शिफ्टर देखा वो सब इनके वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और यार मुझे ये चीज पर्सनली लगता है कि जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिले, अब वो ऑटोबॉट्स हो या डिसेप्टिकॉन, सभी को यार ट्रांसफॉर्म होने में एक इनका बहुत ही बड़ा रोल था। अगर ये नहीं होते तो कोई भी यार बॉट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। मतलब वो जैसा दिखता है सिर्फ वो वैसा ही दिखता। ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन जैसे दिखते हैं वो वैसे ही दिखते हैं। वो कभी भी यार किसी व्हीकल या फिर किसी जेट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं। नंबर 10 क्विंटस प्राइम। इनको यार एक एक्सपेरिमेंटल ड्रीमर भी कहा
जाता है, क्योंकि यार उनका काम ही कुछ ऐसा था, वो न्यू लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकते थे, इसलिए यार इनको एक्सपेरिमेंटल ड्रीमर के नाम से जाना जाता था। देखो फाइटिंग में इनका कुछ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, मतलब ये पावर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे कि हमने बाकी के प्राइम्स देखा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर यार जितने भी नॉलेज वाली चीज हो या किसी भी लाइफ फॉर्म को क्रिएट करना हो उसमें इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। एग्जाम्पल के लिए इनको सोलस प्राइम से ले सकते हो, जैसे सोलस प्राइम किस तरीके के वेपन्स को बनाती है उसी तरीके से ये न्यू लाइफ फॉर्म्स को बनाते हैं, और वो जब भी किसी नए लाइफ फॉर्म को बनाते हैं तो उसमें वो अपने एम्बर स्टोन का यूज करते हैं जो कि इनको प्राइमस ने दिया था। वैसे यार जो इनने न्यू लाइफ फॉर्म क्रिएट किया उनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि यार बाकी जितने भी प्राइम्स थे उनको ये चीज नहीं पसंद था। देखो सभी प्राइम्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर प्राइमा को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो न्यू लाइफ फॉर्म को क्रिएट करे, इसलिए जब वो यूनिक्रॉन जब हार जाता है तो उसके बाद वो इन सभी प्राइम से अलग हो जाते हैं थोड़े। पर यार फिर भी मैं एक हल्का एग्जांपल दे देता हूं, जो हमने क्विंटेसॉन को देखा था, जो एक न्यू रोबोटिक स्पीसीज थी, उनको यार क्विंटस प्राइम ने ही बनाया था, वो यार उनकी ही क्रिएशन है। तो आप लोग समझ सकते हो ये कुछ इस तरीके की जो न्यू स्पीसीज होते हैं उनको खुद से क्रिएट करते हैं अपने एम्बर स्टोन का यूज करके, और ये हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह ही करते रहते हैं। नंबर 11 लीज मैक्सिमो, इनको यार द मैनिपुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यार जो लीज मैक्सिमो थी इनके पास ये एबिलिटी थी कि किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते थे। पावर्स में ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं थे। इनकी जो मेन एबिलिटी थी वो है मैनिपुलेशन की पावर, किसी को भी अपनी बातों से इजीली कन्विंस करके उनको मैनिपुलेट कर देते थे। इनकी मेन एबिलिटी तो यही थी, और इनके पास कुछ ऐसी एबिलिटी थी कि किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लीज मैक्सिमो है इनकी वजह से जो मेगाट्रॉनस प्राइम था वो बदला था। अब मेगाट्रॉनस प्राइम कौन है, वो क्या बदला था, वो सब कुछ भी मैं बताऊंगा, बट यार इतना जान लो कि लीज मैक्सिमो के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इनको हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में देखा है, मतलब पूरे तरीके से नहीं देखा, इनका सिर्फ हाथ को देखा है। आप लोग याद होगा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में जब मेगाट्रॉन हारने लगा था, जब ऑप्टिमस को स्टार सेवर मिल गया था, तो यार वो साइबरट्रॉन पे जाता है और एक प्राइम के हाथों कट करके लेके आता है। तो ज्यादातर सोर्सेस से मेरे को ये पता चला कि ये लीज मैक्सिमो का ही हाथ था जो यार मेगाट्रॉन ने अपने हाथों में फिट किया था और उससे उस फोर्स को एक्टिवेट करा था, क्योंकि यार फोर्स को यार सिर्फ एक प्राइम में एक्टिवेट कर सकता है, और इसको एक्टिवेट करके उसने अपने लिए डार्क स्टार सेवर को बनाया था। नंबर 2 एंड मेगाट्रॉनस प्राइम, जिसको यार द फॉलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अब पावर्स के मामले में मेगाट्रॉनस प्राइम एक बहुत ही पावरफुल प्राइम्स में से एक प्राइम था, जिनने यार यूनिक्रॉन को हराने में बहुत ज्यादा साथ दिया था, और इनको 13 प्राइम में से एक बहुत ज्यादा लॉयल प्राइम भी कहा जाता था। और कहा जाता था मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ कहा जाता रहा, अब ये लॉयल नहीं रहे। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी पावर बहुत थी, जिनने यार यूनिक्रॉन को हराने में बहुत ज्यादा हेल्प करा था, और इस पावर की वजह से इनको ईगो आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, मेरे कोई नहीं हरा सकता, मैं क्यों किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करूं। और ये ईगो ने इनको द फॉलन बनाया, क्योंकि जब इनको लगने लगा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इनके अंदर ईगो आ गया और ये लोगों की बात को नहीं सुनते थे, जो अपने लीडर्स थे उनके बात को नहीं सुनते थे, तो उस टाइम लीज मैक्सिमो ने इनके थोड़े कान भर दिए, मतलब यार इनको थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, जिसके यार बाद से मेगाट्रॉनस प्राइम एक बुरा बन गया। अब इतना ज्यादा स्ट्रांग प्राइम अगर बुरा बन जाए तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसको यार रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और मेगाट्रॉनस प्राइम सभी चीजों को खत्म करने लगा था, मतलब वो जितना अच्छा था उतना बुरा बन गया था, और ये सब लीज मैक्सिमो की वजह से ही हुआ था। और नंबर 13 जो हमारा प्राइम है वो है ऑप्टिमस प्राइम। प्राइमा के बाद जो सबसे सच्चा प्राइम हमें देखने को मिला वो था ऑप्टिमस ही। अभी मैंने जितने भी प्राइम्स के बारे में बताया सभी प्राइम्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट ऑप्टिमस प्राइम इनमें काफी ज्यादा खास है। प्राइमा के बाद यार मैट्रिक्स और लीडरशिप ने जो जिसको चुना था वो और कोई नहीं था, मतलब किसी प्राइम को नहीं चुना, उन्होंने डायरेक्ट ऑप्टिमस को चुना। मैट्रिक्स और लीडरशिप जिसको भी चुनता है वो प्राइम थोड़ा सुप्रीम लेवल में होता है, मतलब वो सभी प्राइम्स का लीडर होता है। पहले यार प्राइमा था, अब हमारा 13 प्राइम ऑप्टिमस है। ऑप्टिमस प्राइम के बारे में कोई ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज और जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी है सभी के अंदर हमने ऑप्टिमस प्राइम को बहुत अच्छे से देखा है कि आखिर वो कितना सच्चा, ईमानदार, लॉयल है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा वो टॉप पे रखता है, अपनी जान पे खेल के वो अपनी मिशन को कंप्लीट करता है, अपने साइबरट्रॉन और अर्थ जितने भी है सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे देता है वो। मतलब यार एक जो ग्रेट वॉरियर की निशानी होती है वो ऑप्टिमस के अंदर भी थी। पहले मैंने प्राइमा की बात की थी, प्राइमा के बाद ऑप्टिमस के अंदर भी वो सारे चीज है जो एक ग्रेट वॉरियर में होना चाहिए। तो उसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और मैंने इस वीडियो में सारी प्राइम्स के बारे में बता दिया, जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज में प्राइम्स देखने को मिले सभी प्राइम्स के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे सबसे पहले कमेंट्स में जरूर आप लोग बताना। और हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो देखो हाइप का जो बटन है उसको क्लिक करके हाइप जरूर करना इस वीडियो को। इससे यार ये होगा जैसे आपने ये वीडियो को देखा वैसे ही और भी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पहुंचेगी, और मैं ऐसे और कंटेंट्स को लेके आऊंगा, इसलिए हाइप करना बहुत जरूरी है और ट्रांसफॉर्मर्स की वीडियो को देखने के लिए। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। और फ्यूचर में और ट्रांसफॉर्मर्स या फिर अदर शो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग एक वीडियो शो हो रही होगी जिसमें मैंने सारे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के रेलिक्स के बारे में बात करा है। हाँ, जैसे कि स्टार सेबर एक बहुत ही पावरफुल रेलिक है, उसके जैसे ही बहुत सारे जो पावरफुल रेलिक्स है सारा कुछ मैंने इस एक वीडियो में बताया है। इसलिए अगर आप लोग ने अगर ये वीडियो को नहीं देखा तो स्क्रीन पे क्लिक करके जाओ और इस वीडियो को देखो, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।